अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर राहत। मेरे चैनल राहत गाइड टू क्योर पर आपको मिलेंगी और मुफीद वीडियोस जिन्हें देखकर आप अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। मुमकिन है कि आपने सब वीडियो ना देखी हो, इसलिए इन्हें भी ज़रूर देखें। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी ख़ास है, ख़ास तौर पर आपके लिए जो आप ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में जानना चाहते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमात से भरी हुई है, इसलिए आखिर तक देखना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन सा अनाज वाकई ही ग्लूटेन फ्री है और आप अपने लिए सही अनाज का इंतखाब कर सकें। तो पाकिस्तान में दस्तयाब होने वाले ग्लूटेन फ्री अनाज में सबसे पहले वो अनाज जो कुदरती तौर पर ग्लूटेन फ्री हैं और पाकिस्तान में ज़्यादातर आसानी से मिल जाते हैं, उनमें चावल है जो पंजाब और सिंध में बड़ी मिकदार में उगता है और हर जगह आसानी से मिल जाता है। उसके बाद मकई है, ये भी पाकिस्तान की पैदावार है, और जर्द मकई जो कि बहुत आम है। लेकिन सफ़ेद मकई एबटाबाद और मर्दान और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह से आती है, जो कि आप आसानी से मंगवा सकते हैं। और बाजरा पंजाब और सिंध में आसानी से मिल जाता है, और जवार भी पंजाब और सिंध में उगती है और आपको आसानी से मिल जाएगी। एक होती है कट्टू, बकवीट जिसको कहते हैं। कट्टू जो है ये गिलगित और मर्दान साइड्स, मर्दान सवाबी साइड पे ये उगाया जाता है, और रमज़ान के महीने में अक्सर शहरों में ये आता है, लोग इससे पकौड़े वगैरह बनाते हैं। लेकिन आप वहाँ से आप मंगवा लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और जब हम बात करते हैं उन अनाज की जो पाकिस्तान में आम तौर पर नहीं उगते लेकिन इम्पोर्टेड या ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो अपने डाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें होता है केनवा, क्योंकि ये साउथ अमेरिका का एक अनाज है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान वगैरह में इसका ट्राई पे लगाया गया है, और लेकिन अभी तक इसके कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आए। लेकिन बड़े बड़े सुपर स्टोर जो ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। और राजगीरा एक होते हैं अमरांत, ये ज़्यादातर इंडिया और नेपाल ही में उगते हैं। पाकिस्तान में भी इसकी भी थोड़ी बहुत ट्राई की गई है बलूचिस्तान में, लेकिन अभी तक इसके अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए। लेकिन ऑनलाइन या इम्पोर्टेड पैकिंग में भी आसानी से मिल जाता है बड़ी बड़े सुपर स्टोर से। और टिफ़ या सिर्फ इम्पोर्टेड और ऑनलाइन ही पैकिंग में मिलता है, और बड़े बड़े स्टोर्स पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये अफ्रीका का एक अनाज है, इथोपिया अफ्रीका का एक अनाज है। तो अब गंदम, मैदा, सूजी और दलिया का तो अक्सर लोगों को अंदाज़ा है कि ये ग्लूटेन इसके अंदर मौजूद है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको कंफ्यूज करती हैं, कि आपको समझ नहीं आती कि वो हमारे लिए सही हैं या नहीं है। जौ, बारले के बारे में लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि सत्तू और जौ का पानी भी हम ले सकते हैं कि नहीं, तो ये महफूज बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा जौ, बारले को आप अवॉइड करें। उसके अलावा राई होती है, उससे भी आपने अवॉइड करना है। और एक चीज़ होती है ट्राइटिकेल, ये गंदम और राई दोनों का मिलाप होता है ना, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है और इसको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। और बाकी ये जो पास्ते, नूडल्स वगैरह, ब्रेड वगैरह मल्टीग्रेन बाज़ारों में मिलती हैं, इन्होंने लिखा होता है कि बड़ी हेल्दी हैं और मल्टीग्रेन है, लेकिन ये भी, इसमें भी गंदम शामिल होती है। तो आप कोशिश करें कि इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मार्केट में धोखे देने वाली चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी बेची जाती हैं जो उस पर कह देते हैं कि ये ग्लूटेन फ्री है और हेल्दी है, लेकिन असल में उनमें ग्लूटेन मौजूद होती है। जैसे कि खसखस है, ये गंदम से ही बनता है। ओट्स हैं, ओट्स को अगर आप देखें तो ये ग्लूटेन फ्री हैं, लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्रियों में गंदम के साथ ही प्रोसेस होते हैं। तो आप तो ये कोशिश करें कि इनको इस्तेमाल ही ना करें, या फिर अगर कोई सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री इस पे लिखा हुआ हो तो फिर आप अच्छी किसी कंपनी का आप लेके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेड पास्ता वगैरह के नाम से जो चीज़ें भी पाकिस्तान में मिलती हैं, वो भी, उसमें भी गंदम होती है। जैसे कि मल्टीग्रेन ब्रेड का मैंने बताया कि हेल्दी कह के बेची जाती है, लेकिन गंदम उसमें लाजमी होती है। बेकरी आइटम तो आपको पता ही है, हम लोग ज़्यादातर तो इस होममेड कुजीन से इसी से ले रहे हैं। हमारे लिए एक नेमत है, हम इससे ले रहे हैं और हम इस पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम इस्तेमाल करते हैं और हमें इससे फ़ायदा होता है, तो हमारे दिल से इनके लिए दुआएं भी निकलती हैं कि जो हमारे लिए इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं और इतनी मेहनत से सब कुछ चीज़ें सेफ़ और हेल्दी तरीके से बनाते हैं कि उससे खाने वालों को आज तक कभी कोई मसला नहीं आया। और भी इसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने ग्लूटेन फ्री आइटम्स के बारे में अपने अपने व्लॉग्स और बेकरियाँ बनाई हैं, लेकिन जो हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है होममेड कुजीन पर, तो उसको लेके हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए ज़्यादा सेफ़ है। और अब तो हर शहर में मिल जाता है।
और इनकी डिलीवरी भी इतनी आसानी से मिल जाती है कि हम कहीं भी बैठे हों तो हमको अगर ऑर्डर करते हैं तो विद इन कुछ डेज़ में ये हमारे पास बिल्कुल सेफ, बिल्कुल फ्रेश, और कोई ऐसा नहीं होता कि रास्ते में आते हुए टूट फूट गए हैं। तो ये हमारे लिए एक नेमत है। अल्लाह पाक इनके लिए इस चीज़ में और बरकत डाले। बाकी कुछ लोग एहतियातन घर पर भी खुद ग्राइंड करते हैं, आटा पीस लेते हैं, लेकिन चावल, मकई, बाजरा, कट्टू का आटा इन्हीं में वो पीस लेते हैं। लेकिन सब लोगों के लिए ये आसान नहीं होता। मुख्तलिफ शहरों में ऐसी जगह बन गई हैं कि जहाँ पे हर एक चक्की अलग चीज़ की होती है। जैसे चावल के लिए अलग पीसा जाता है, उसको गंदम को अलग, बाजरे को अलग, मकई को अलग, इस तरह सारी अलग अलग चक्कियाँ होती हैं। क्योंकि यूजुअली अगर आप एक ही चक्की से आप सब चीज़ें पिसवाएंगे तो सम टाइम किसी ने गंदम पिसवाई है तो वो जो उसके नीचे बाट होते हैं उसके नीचे आटा रह जाता है और वो क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है। और इसलिए बेहतर है कि आप ऐसी चक्कियाँ और सप्लायर ढूंढें जो अलग अलग अनाज पीसती हों, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और बेहतर है कि आप सारे मल्टीग्रेन आटा बना के आप घर में एक जार में रखें और उससे आप अपनी रोटी बनाएं, जो कि आपके लिए हेल्दी भी होगी और आपके लिए बहुत बेनिफिट भी होगी। और आपको यकीन भी होगा कि ये सब बिल्कुल साफ़ और ग्लूटेन फ्री है। मिसाल के तौर पे मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए आप चने की दाल या बेसन, मकई का आटा, थोड़ा सा जवार, थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा कट्टू, अगर मुमकिन हो तो केनवा या अमरात मिला लें। ये सब मिलाकर इसका आटा आप एक जार में रख लें और तो इस तरीके से एक मज़ेदार और सेहतमंद मल्टीग्रेन रोटी तैयार हो जाएगी। तो ये थी ग्लूटेन फ्री अनाज की मुकम्मल गाइडेंस। आपको पता चल गया होगा कि कौन सा अनाज पाकिस्तान में आसानी से मिलता है और कौन सा इम्पोर्टेड है और किन चीज़ों से हमें बचना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको इससे फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा और किसी नई टॉपिक और नई आपके लिए बेनिफिट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि अगर हम सेहतमंद आदतें अपनाएंगे तो कल के लिए हमारी ज़िंदगी आसान होगी। और हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और ग्लूटेन फ्री हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।